ब्राह्मण मात्र एक दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ पे तांडव होगा, रुद्र तांडव होगा, जैसे महाकाल ने तांडव किया था। एक बार महाभारत हुई थी, अब यहाँ पे दोबारा महाभारत होगी। बाबा के आत्मा ने गोली चलवाई है, जिससे कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमारी 2 मिनट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर आयोजकों के सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कि लखनऊ से आए एक ब्राह्मण आशीष तिवारी को गोली लग गई। और जिसके बाद में गोली लगने के बाद जो है वहां पर जो तमाम ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, उस वहां यज्ञ में शामिल हुए थे, वो भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद जो है वहां पर मारपीट होती है। और इस मारपीट में जो फिलहाल सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसमें 23 लोगों के घायल होने की जो है वो सूचना है। क्या कुछ आखिरकार विवाद हुआ, किन वजहों से आयोजक, क्योंकि वहां यज्ञ में जो ब्राह्मण है वो बताया जा रहा कि आहुति देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, मंत्रों का जाप जो है वहां पर किया जाना था, लेकिन क्या कुछ आखिरकार वजह रही कि आयोजकों के सुरक्षा गार्डों और जो ब्राह्मण बुलाए गए थे वहां पर आयोजकों के द्वारा, उनके बीच में किस वजह से जो है विवाद होता है। और विवाद इतना विकराल हुआ, इतना बड़ा हुआ कि वहां पर सड़कों को जाम करना तक पड़ा। जी हाँ, जिसके बाद में वहां पर इस तरह से ब्राह्मण और जो दूसरा पक्ष है यानी दोनों पक्ष भड़के कि वहां पर पथराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। इसके बाद वहां पर जो यज्ञशाला से जो है वो बाहर निकलते हैं और यज्ञशाला से बाहर निकलने के बाद पथराव शुरू कर दिया गया। और गुस्साए ब्राह्मणों ने महायज्ञ की यज्ञशाला का जो मुख्य द्वार है, बताया जा रहा है कि वो भी तोड़ दिया और डंडे पत्थरों से रोड पर लगे बैनर और जो पोस्टर वहां पर लगाए गए थे उस आयोजन को लेकर के, उस महायज्ञ को लेकर के, वो पोस्टर फाड़ दिए गए। और उन्होंने थीम पार्क के बाहर कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर भी जो है वो जाम लगा दिया गया। यानी क्या कुछ करना क्या चाहते थे, शांति के लिए महायज्ञ किया जा रहा था, लेकिन वहां पर अशांति जो है वो फैल गई। वहीं से आपको बता दें कि उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को भी जो है जबरन उस वक्त वहां पर रोका गया और बवाल मचने का पता चलते ही हालांकि कुरुक्षेत्र पुलिस जो है वहां पर पहुंची। मौके पर जो है आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और पुलिस ने ब्राह्मणों को शांत करने की जो है वो कोशिश की। जब ब्राह्मण नहीं माने तो पुलिस ने हल्का सा, बताया जा रहा कि लाठीचार्ज वहां पर ब्राह्मणों के ऊपर किया। वहां से लाठीचार्ज करने के बाद हल्का सा और वहां से उन्हें हटाया गया। हालांकि ब्राह्मण अब भी रोड पर जो है वो जाम लगा करके बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ब्राह्मण बोले कि बासी खाने का वहां पर विरोध है। बताया जा रहा कि जो वहां पर आयोजन किया गया था उसमें बासी खाने का विरोध किया गया। इस मामले में प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मणों ने कहा कि उन्हें लगातार जो है बासी खाना जो है वो दिया जा रहा था, जिसके विरोध पर उनकी पहले भी आयोजकों के जो है बाउंसरों के साथ जो है गार्डों के साथ कहासुनी हुई थी। और जिसके बाद आज फिर वही विवाद जो है बढ़ा और इस तरह से बढ़ा कि इस मामले में मारपीट और गोली की जो है वारदात, गोली चलाने तक की वारदात जो है सामने आई। भोजन ठीक नहीं देते हैं, यहाँ पर कच्चा देते हैं और ऐसा भोजन देते हैं, सवेरे से धमकी भी देते हैं। हम तो खुद अपनी बताते हैं, अभी तक भूखे हैं, नाश्ता तक नहीं किया। क्या हुआ था जो गोली चली है? यहाँ पर हमारे एक मित्र भाई थे, उन्होंने भोजन करने जा रहे थे तो एक गार्ड ने उन पर हाथ उठा दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, ये बासा भोजन दे रहे हैं आप मुझे। कितने लोगों को गोली लगी है? 3 लोगों को गोली लगी है। मर चुके हैं, 3 लोग मर चुके हैं। इनमें एक लोग मर गया है। तो कहाँ है वो जो मरे हैं? सब कहाँ है उन लोगों के? उन लोगों के सब पता नहीं कहाँ पर। हॉस्पिटल में गए हुए हैं, वो उसी समय पर हॉस्पिटल एम्बुलेंस से भेजा गया। गोली लगी है, उनको कहाँ लेके गए? यहाँ पे कई राज्य से ब्राह्मण आए, इसलिए उनका पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये जो बाबा है ये धंधा कर रहा है। यज्ञ के आड़ में जजमानों से बड़ी बड़ी कीमतें लेता है, 11-11 हजार रुपये दक्षिणा लेता है और ये यहाँ पे सिर्फ धंधा मचाया हुआ बाबा ढोंगी है। दूसरी बात, इसने बागेश्वर बाबा को भी ललकारा था कि बागेश्वर बाबा ढोंगी है। मैं कह रहा हूँ बागेश्वर बाबा की ये तलुआ बराबर नहीं है, ठीक है, ये ढोंगी है। और मैं ये भी बता रहा हूँ पूरी जनता से, जितनी जनता है, ब्राह्मण मात्र एक दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मुंबई से इतने दिग्गज ब्राह्मण आएंगे कि कम पड़ जाएगा। और हमारे ब्राह्मण गुरुदेव बागेश्वर धाम भी है, बागेश्वर धाम को भी आने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा और यहाँ पे तांडव होगा, रुद्र तांडव होगा, जैसे महाकाल ने तांडव किया था। एक बार महाभारत हुई थी, अब यहाँ पे दोबारा महाभारत होगी, ब्राह्मणों की महाभारत।
और ये खबर हमने बागेश्वर धाम भी पहुंचा दिया अपने गुरु को। अब ये बता रहे हैं वहाँ से हमारे गुरुदेव का आह्वान होगा। एक दिन के अंदर अगर प्रशासन नहीं समझती है तो हमारे बागेश्वर धाम की जब आह्वान यहाँ पे होगा तो इतना हम बता रहे हैं। और खबर भी मैंने पहुंचा दी है बागेश्वर धाम। कितने लोगों को गोली लगी है? गोली यहाँ पे 2 लोगों को लगी है, 5 लोगों को लगी है। 2 खत्म हो चुके, ये मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, मैं सभी को ललकार के बता रहा हूँ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है यहाँ पर आ जाओ। एक दिन के अंदर पूरे ब्राह्मण आएंगे और ब्राह्मणों से पूरा भगवान भी डोले हैं। ये तुम क्या बाबा बीबी क्या चाहते हैं बताओ? तुम्हारे जैसे बाबा को अभी हम बता रहे हैं, मात्र 12 घंटा का समय लगेगा। देखो यहाँ कितने ब्राह्मण आते हैं और गोली यहाँ पे करोड़ों गोली आएगी। देखते हैं कितनी गोली झेलते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र। हुआ क्या था जो बात इतनी आगे बढ़ गई? बात ये हुई थी कि यहाँ पे जो बाबा है इनके बात अगर कुछ भी हुई है तो तुम माँ बहन की गाली क्यों दी है? ठीक है। और दूसरी बात, ये सिर्फ ये सोचता है कि मैं ही एक बाबा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और इसने हमारे बागेश्वर धाम को भी चैलेंज किया है। इस बाबा ने हमारे बागेश्वर धाम को भी चैलेंज किया है कि वो बाबा ढोंगी है। साले सबसे बड़ा ढोंगी तू है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूजा करता हूँ। और दूसरी बात, हुआ क्या था जो इतना बड़ा ये विवाद हो गया? हुआ ये था कि यहाँ पे दिन का खाना शाम को, शाम का खाना दिन को, यहाँ बासी खाना खिला रहा है। और दूसरी बात, बासी खाना खिला रहा है, चल ठीक है खिला। ये अपनी प्रवचन सुनाता है, 6-6 घंटे प्रवचन सुनाता है। इसके प्रवचन किसी भी काम के प्रवचन नहीं है। ये कर लो, वो कर लो। अबे साले, तुम्हें जजमान से दक्षिणा मांगना है, तुम साले भिखारी बाबा हो तो मांगो जजमान से दक्षिणा। हमें क्यों वहाँ पे बैठा रहे हो बताओ? आपका नाम क्या है? वो राजनीतिक वहाँ करता, कहता है मैं किसी, सुनो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि तिवारी है। कहाँ से हो आप? मैं बनारस से हूँ जी। ठीक। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।